सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास सिंह। आप लोग अधिक से अधिक लाइव हो जाएं। नई शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर आपके बीच में साझा करने वाला हूं। जो लोग अभी लाइव हैं वो लोग लाइव होकर अधिक से अधिक शेयर कर दें ग्रुप के लिंक को, जिससे अधिक से अधिक साथी जुड़ें। आज हम लोग नई शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लेकर आपके बीच में मैं लाइव आया हूं। अब हम लोग के पास समय नहीं है चुप बैठने का। ऐसे में सभी साथी लाइव आ जाएं, अधिक से अधिक लोग लाइव आ जाएं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, जिससे हम अपनी बातों को आप लोगों को बीच में रख सकें। लाइव हो जाएं सभी लोग, शेयर कर दें। साथियों, लगातार बहुत से साथियों का व्हाट्सएप के, फेसबुक के माध्यम से लगातार यही सवाल किया जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए अपना 17 बैच आखिर चुप क्यों है। आखिर 17 बैच नई शिक्षक भर्ती के बारे में आखिर निर्णय क्यों नहीं ले रहा है कि उसको शिक्षक भर्ती चाहिए। ऐसे में लगातार तमाम साथियों के द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किया जा रहा है कि धरना कर दिया जाए। लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा रहा है। ऐसे में मैं उन तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग आज इस लाइव सेशन के माध्यम से हमसे जुड़ें और कुछ तमाम महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। नई शिक्षक भर्ती को लेकर आज हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। नई शिक्षक भर्ती का रणनीति क्या होगा, हम लोग बेसिक एक छोटे से कदम के साथ अपना 17 बैच आज इस नवरात्र के शुभ पावन बेला पर 17 बैच अपनी नई शिक्षक भर्ती, भविष्य का शिक्षक बनने के लिए अपने कार्यक्रम का योजना तैयार करेगा। 17 बैच अब नई शिक्षक भर्ती को लेकर कदम बढ़ाएगा। ऐसे में अब सभी साथियों को आवश्यकता है साथ देने की। आपका खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा, आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे में सभी साथियों से निवेदन है कि लाइव जितने लोग हैं शेयर कर दें। आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने वाला हूं। लाइव धरना कर देना यह अंतिम विकल्प नहीं है, इसको हमें अंतिम विकल्प बनाना होगा। इसके लिए 17 बैच को सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है, यानी कि कदम हमें शुरुआती करना होगा। जैसे हम लोग संविदा के मामले को लेकर लगातार एक प्रादेशिक आह्वान हुआ था, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल था। संविदा जैसी काला कानून के लिए हम लोगों ने जन समर्थन अभी काफ़ी संख्या में लोगों का मिला। ऐसे में आप लोग अब 17 बैच, 15 बैच के जो भी साथी बचे हैं, या बीटीसी के कोई भी बैच, या कोई भी शिक्षक भर्ती का पात्र हो, ऐसे में सभी साथियों को अब एकजुट होने की आवश्यकता है। लगभग 51,000 के करीब में जो शेष सीटें बची हैं, और जो लगातार हर साल रिटायरमेंट में कुछ शिक्षक होते हैं, ऐसे में हमारे पास अभी काफ़ी संख्या में शिक्षक भर्ती के सीटें बची हुई हैं। ऐसे में अब 17 बैच को अब एक साथ आने की ज़रूरत है। अब आप लोगों को महत्वपूर्ण बातों को मैं बता रहा हूं, क्योंकि लाइव बहुत लंबा नहीं होगा। आप लोग 17 बैच के जितने भी साथी हैं, आप किसी भी जिले से हों, लगातार हमारे मोबाइल हम आपको संपर्क कर देंगे, उस पर आप संपर्क करिए। और आप लोगों को मैं सोमवार को कितना तारीख हो, सोमवार को 19 अक्टूबर से डीएलएड 17 बैच प्रादेशिक आह्वान करता है अपनी नई शिक्षक भर्ती के लिए जिले स्तर से ज्ञापन कार्यक्रम में आप डीएम साहब, सांसद महोदय, विधायक, तमाम गणमान्य लोगों को ज्ञापन के माध्यम से मर्यादित तरीके से 17 बैच एक भावी अध्यापक है, मर्यादित तौर तरीकों से हम लोग अपने शिक्षक भर्ती की मांग की शुरुआत करेंगे। आप लोग जितने भी डीएलएड के साथी हैं, खुद जागरूक होइए। कोई भी संगठन, कोई भी नेता, आप उसका वेट मत करिए। आप लोग खुद सामने आकर ज्ञापन का प्रारूप हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। कुछ साथी 1-2 जिलों में नई शिक्षक भर्ती के लेकर ज्ञापन का कार्यक्रम अभी जल्द में 1-2 दिन हुआ, सभी लोग करवाए हैं। ऐसे में अब हम लोग को एक प्रादेशिक माहौल बनाना है, क्योंकि डीएलएड 17 बैच 1 साल से बीटीसी, टेट, सीटेट प्रशिक्षण प्राप्त करके 1 साल से घर बैठा है। ऐसे में आप लोग अगर आप शांत रहेंगे तो हम लोगों को कुछ हाथ नहीं आएगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि सोमवार 19 अक्टूबर प्रादेशिक आह्वान, प्रत्येक जिलों में डीएम साहब,
सांसद महोदय और विधायक जी जितने भी आप लोगों के संपर्क के हों, जो भी जा सकता हो, ज्ञापन के माध्यम से पहले 17 बैच अपनी भर्ती की मांग की बेसिक शुरुआत करें। उसके बाद फिर हम लोग जल्द ही नवंबर में धरने का आह्वान करेंगे। अगर हम लोग अपनी बात सरकार तक पहले ज्ञापन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं कि सर हम लोग 17 बैच के लोग हैं, 1 साल से टेट सीटेट बीटीसी करके बैठे हुए हैं, आखिर सरकार हम लोगों के बारे में अब क्यों सोच नहीं रही है। ऐसे में अभी 16 अक्टूबर को 69,000 शिक्षक भर्ती के 31,000 साथियों का नियुक्ति पत्र बढ़ गया। अब हम लोग छुटकारा पा गए हैं, सरकार से अब बहाना बनाने का कारण खत्म हो गया है। मंत्री जी अब हम लोग से यह नहीं कहेंगे कि 69,000 क्या हो जाने दो, फिर हम आपके बारे में सोचते हैं। भाई नियुक्ति पत्र बढ़ चुकी है, अब हमें डीएलएड 17 बैच की बात करनी है, क्योंकि अब डीएलएड 17 बैच का समय है। 15 बैच का समय जो था उनको भर्ती दी गई। ऐसे में बीटीसी का इतिहास भी रहा है कि उनके समस्त बीटीसी को पूरा होते ही एक बड़ी भर्ती दी गई है। ऐसे में डीएलएड 17 बैच के बारे में अभी भर्ती के नाम का कोई चीज़ खुलकर सामने नहीं आया है। ऐसे में हमारी प्राथमिकता होगी ज्ञापन के माध्यम से। मैं आह्वान कर रहा हूं, तो इसका मतलब नहीं है कि 1-2 जिलों में ही ज्ञापन दिया जाए। प्रदेश के सभी प्रशिक्षु, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, ज्ञापन का प्रारूप मैं आप लोगों को भेज दूंगा, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन आप खुद जागरूक हों, एक ही बंदा अपने 2-3-4 साथियों को लेकर जाकर निवेदन करे, मंत्री जी से मिले और सांसद जी से मिले, विधायक जी से मिले, डीएम साहब से मिले, सबसे मिलकर अपने नई शिक्षक भर्ती की मांग को तेज करनी होगी। यही पहली शुरुआत है, यही पहली कड़ी है। धरना होगा, बड़ा होगा, लेकिन उसके लिए ठोस रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा। और धरना जो होता है वो अंतिम विकल्प होता है। पहले हमें सरकार से निवेदन करके 17 बैच के बारे में जागरूक करना होगा कि सरकार अब 17 बैच, डीएलएड 17 बैच के बारे में सोचे। तो जितने भी साथी हैं सभी लोग इस मुहिम में शामिल होकर अपने 17 बैच के लिए नई भर्ती की मांग को शुरुआत करें। अभी हमारे पास अक्टूबर में काफ़ी दिन है, 8-10 दिन है। ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों के जितने भी सक्रिय लोग हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर, वो लोग जागरूक हो जाएं और लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर खुलकर सामने आएं, क्योंकि आप खुद जिम्मेदार हैं। नई शिक्षक भर्ती बिना संघर्ष के नहीं आने वाली है। ऐसे में हम लोग शुरुआत करते हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन का प्रथम कार्यक्रम। ज्ञापन देना ही 17 बैच के लिए उचित होगा अभी प्रथम शुरुआत में। तो ज्ञापन के माध्यम से हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग ज्ञापन आज आप लोग को दे दिया जाएगा। कुछ साथियों ने ज्ञापन 1-2 जिलों में दिलवाया है, तो यही अच्छी बात है कि सबसे पहले हम लोग 1 हफ्ते तक और खासकर 19 अक्टूबर से प्रदेश के समस्त जिलों में अगर ज्ञापन दे दिया जाता है तो एक अच्छी शुरुआत होगी। सभी साथियों से निवेदन है कि अब आप लोग खुलकर सामने आइए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।